राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार 13 जुलाई 2024 को एक रैली के दौरान हमला किया गया था। वह हमले में बच गए और एफबीआई ने तब से जांच शुरू कर दी है। हालांकि वे कुछ जानकारी लेकर आ रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि कई बातें आम जनता से छिपाई जा रही हैं। इस वीडियो में मैं ट्रंप के हमले के बारे में एफबीआई द्वारा छिपाई जा रही 6 चीजों का खुलासा करूंगा। हमले की असलियत। 13 जुलाई शनिवार की शाम थी। हजारों समर्थक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुनने के लिए बटलर, पेंसिल्वेनिया में बटलर फार्म शो ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। छोटा सा शहर जिसकी आबादी सिर्फ 13,502 है, उत्साह से भरा हुआ था। लाल टोपियों और लहराते हुए झंडों के साथ भीड़ ऊर्जा और आशा से भरी हुई थी। लगभग 6:02 पर ट्रंप मंच पर आए। उन्होंने उत्साहित भीड़ का अभिवादन किया। माहौल बिजली की तरह था, जो उन लोगों के सामूहिक उत्साह से भरा हुआ था जो अपने उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से देखने आए थे। ट्रंप ने अपना भाषण शुरू किया और दिन के प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति जो बिडेन के तहत अनधिकृत अप्रवासियों द्वारा सीमा पार करने की बढ़ती घटनाओं के बारे में भावुकता से बात की। ट्रंप ने एक दृश्य सहायता की ओर इशारा करते हुए भीड़ से कहा, वह चार्ट कुछ महीने पुराना है। अगर आप वास्तव में कुछ दुखद देखना चाहते हैं तो देखिए कि क्या हुआ। उनके शब्दों का स्वागत सहमति के भाव और जयकारों से हुआ। ऐसा लग रहा था कि रैली योजना के अनुसार चल रही है। ट्रंप अपने सामान्य करिश्मे और स्वभाव के साथ अपना भाषण दे रहे थे। भीड़ उनके हर शब्द पर टिकी हुई थी। लगभग 6:30 बजे अकल्पनीय हुआ। अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी। कम से कम 5 गोलियां चली। गोलियों की आवाज से पूरी अफरा तफरी मच गई। ट्रंप के चेहरे पर खून बह रहा था, जिससे साबित होता था कि उन्हें गोली लगी थी। पल भर में माहौल उत्सव से दहशत में बदल गया। लोगों ने चीख पुकार मचाई और डर और अविश्वास की भावनाओं से जूझते हुए खुद को बचाने के लिए नीचे झुक गए। जो भीड़ ट्रंप के समर्थन में इतनी एकजुट थी, अब वे अपने साझा आतंक में एकजुट हो गईं। जैसे ही ट्रंप को समझ आया कि क्या हो रहा है, वह झट से नीचे झुक गए। कई सीक्रेट सर्विस एजेंट तुरंत हरकत में आए। उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को आगे के खतरे से बचाने के लिए तेजी से स्टेज की तरफ दौड़ लगाई। एजेंटों ने ट्रंप के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। उनके शरीर अनदेखे खतरे के खिलाफ मानव ढाल बन गए। एजेंटों ने ट्रंप को जमीन से उठाया। तब उन्होंने कहा, मुझे अपने जूते लेने दो, मुझे अपने जूते लेने दो। उनकी आवाज में जल्दबाजी और अविश्वास साफ था। इस स्थिति की हैरानी उन्हें इन महत्वपूर्ण पलों में भी महसूस हो रही थी। रुको, 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 उन्होंने कहा और फिर अपनी मुट्ठी भींचकर हार न मानने का इशारा किया। एजेंटों ने तुरंत ट्रंप को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और उन्हें मंच से उनके काफिले तक ले गए। ट्रंप के दाहिने कान पर खून दिखाई दे रहा था और बाहर निकलते समय उनके गाल पर धारियां पड़ रही थीं। खतरे के सामने भी ट्रंप की उद्दंड भावना चमकती रही। उसे अपनी मुट्ठियां पंप करते और चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। लड़ाई भगाने से पहले भीड़ जो अभी भी सदमे में थी, देख रही थी कि उनके उम्मीदवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। सीक्रेट सर्विस की तत्काल प्रतिक्रिया वीरता से कम नहीं थी। उनकी त्वरित सोच और बहादुरी ने उस दिन लोगों की जान बचाई। जैसे ही सुरक्षा एजेंटों का एक दल ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में लगा था, दूसरा दल शूटर को ढूंढने में जुट गया। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिएल्मी ने बताया कि कुछ ही मिनटों में एजेंटों ने शूटर को ढूंढ निकाला और उसे निष्क्रिय कर दिया, फिर पूरे इलाके को सुरक्षित किया। इस बिंदु पर सभी के मन में केवल एक ही प्रश्न था, डोनाल्ड ट्रंप को किसने मारी गोली? गोली चलाने वाले की पहचान। कैलिफोर्निया की एक न्यूज साइट TMZ द्वारा जारी एक वीडियो के अनुसार हमले से कुछ देर पहले एक नौजवान छत पर राइफल के साथ लेटा हुआ देखा गया। वीडियो में वह एक भूरे बालों वाला व्यक्ति है जिसने ग्रे शर्ट और खाकी पैंट पहने हैं और वह ट्रिगर दबाने से पहले दूर से एक लक्ष्य को निशाना बना रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जैसे ही अपना भाषण दे रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज आई, जिससे साफ हो गया कि ट्रंप ही निशाना थे। गोलियां चलने के कुछ ही सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने गोलीबारी के स्रोत की पहचान कर ली। छत पर मौजूद शूटर उनकी निगाह में था। एजेंटों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाईं। सीक्रेट सर्विस ने शूटर को मार गिराया, जिससे घटना का हिंसक अंत हुआ। उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। मृतक नौजवान की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई, जो एक 20 वर्षीय अमेरिकी नागरिक था। क्रुक्स एक समय पर एक साधारण युवा था जिसका भविष्य उज्जवल लग रहा था। उसने एक ऐसा जीवन जिया जो ऊपर से देखने में काफी सामान्य लगता था। वह बेथेल पार्क का निवासी था, जो बटलर काउंटी से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित एक उपनगरीय समुदाय है, जहां यह दुर्भाग्यपूर्ण गोलीबारी हुई।
क्रुक्स के शुरुआती जीवन में उसे शैक्षणिक सफलता और पहचान मिली। उन्होंने 2022 में बेथेल पार्क हाई स्कूल से स्नातक किया। बेथेल पार्क हाई स्कूल में अपने समय के दौरान क्रुक्स ने गणित और विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी पढ़ाई के प्रति समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। वास्तव में उन्हें राष्ट्रीय गणित और विज्ञान पहल से $500 का स्टार पुरस्कार मिला। शायद क्रुक्स की पृष्ठभूमि का सबसे हैरान करने वाला पहलू उसकी राजनीतिक गतिविधि है। राज्य के मतदाता रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वह एक पंजीकृत रिपब्लिकन था, जो आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि यह उसके समुदाय के कई लोगों की राजनीतिक मान्यताओं के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप खुद एक रिपब्लिकन है। आगामी 5 नवंबर का चुनाव पहली बार होता जब क्रुक्स राष्ट्रपति पद की दौड़ में वोट देने के लिए पर्याप्त उम्र का होता। हालांकि उसकी राजनीतिक संबद्धता उतनी सीधी नहीं थी जितनी लग रही थी। जब वह 17 वर्ष का था, उसने एक्टब्लू को $15 का दान दिया, जो एक राजनीतिक कार्रवाई समिति है जो वामपंथी और डेमोक्रेटिक राजनेताओं के लिए धन जुटाती है। 2021 के संघीय चुनाव आयोग के एक दस्तावेज के अनुसार यह दान प्रोग्रेसिव टर्नआउट प्रोजेक्ट के लिए अलग रखा गया था, जो एक राष्ट्रीय समूह है जो डेमोक्रेट को वोट देने के लिए प्रेरित करता है। यह दान क्रुक्स की पंजीकृत रिपब्लिकन स्थिति के साथ अच्छी तरह फिट नहीं हुआ। यह उनकी राजनीतिक पहचान में संभावित बदलाव के प्रमाण के रूप में कार्य करता था। क्रुक्स के मकसद की जांच अभी भी जारी है। हालांकि यह बहुत संभव है कि FBI उसके बारे में एकत्र की गई सभी जानकारी का खुलासा नहीं करने का विकल्प चुन रही है। वे अपनी जांच की सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे होंगे। ट्रंप के चेहरे से खून बहने की तस्वीरें सभी की यादों में ताजा हैं, जिससे यह सोचना असंभव नहीं है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैसे कर रहे हैं। ट्रंप के कामों की सच्चाई। हमले के बाद ट्रंप के प्रचार अभियान के प्रवक्ता स्टीवन चोंग ने जल्दी से प्रेस को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति ठीक थे। हालांकि ट्रंप के चेहरे पर खून लगी तस्वीरों ने एक अलग कहानी बताई। स्थिति की गंभीरता स्पष्ट थी और दुनिया सदमे में देख रही थी, क्योंकि अपडेट आने शुरू हो गए थे। ट्रंप को पेंसिल्वेनिया के बटलर मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल स्टाफ आपात स्थिति को संभालने के लिए तैयार था। CBC समाचार के अनुसार ट्रंप को दोपहर बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी चोटों का विवरण शुरू में गुप्त रखा गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि स्थिति गंभीर थी। अस्पताल का आपातकालीन कक्ष गतिविधियों से भर गया, क्योंकि डॉक्टर और नर्स पूर्व राष्ट्रपति के इलाज के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। अस्पताल के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को लाया गया था। अफरा तफरी के बावजूद मेडिकल टीम ट्रंप की चोटों की सीमा का आकलन करने के लिए काम करती रही। उस रात बाद में यह घोषणा की गई कि ट्रंप को अस्पताल से रिहा कर दिया गया है। इस खबर से कई लोगों को राहत मिली, लेकिन उनकी चोटों की प्रकृति और हमले के आसपास की परिस्थितियों के बारे में सवाल बने रहे। बटलर मेमोरियल अस्पताल से रिहा होने के बाद ट्रंप को न्यू जर्सी ले जाया गया। उनका निजी जेट आधी रात के कुछ ही समय बाद नेवार्क लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। फुटेज में वह क्षण कैद हो गया जब ट्रंप विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरे। दुखद घटना के बावजूद ट्रंप अच्छी स्थिति में दिखाई दिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए अपने डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म पर गए। एक संक्षिप्त ईमेल में उन्होंने लिखा, यह डोनाल्ड ट्रंप का संदेश है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने हमले के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की। उन्होंने लिखा, मुझे एक गोली लगी जिसने मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेद दिया। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे एक सीटी की आवाज शॉट्स सुनाई दी और तुरंत गोली को त्वचा से फटते हुए महसूस किया। उन्होंने जारी रखा, बहुत खून बह रहा था, इसीलिए मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दें। ट्रंप पर हुए हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमलावर पूर्व राष्ट्रपति के इतने करीब कैसे पहुंच गया? कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन FBI ने अपनी जांच में कुछ प्रगति की है और कई चौंकाने वाले सच उजागर किए हैं। FBI जांच का खुलासा। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अनुसार रैली स्थल के बाहर एक ऊंची जगह से मंच की ओर कई गोलियां चलाई गईं। यह हमला रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन RNC शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले हुआ, ऐसे समय में जब राजनीतिक तनाव पहले से ही चरम पर था। हमले के समय से यह स्पष्ट है कि हमलावर ने अपने कार्यों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इस क्षण को चुना था। ट्रंप को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन उम्मीदवार घोषित किए जाने से पहले ही स्थिति और गंभीर हो गई थी। CNN द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार ट्रंप हमलावर से लगभग 400 से 500 फीट दूर थे। जिस ऊंचे स्थान से गोलियां चलाई गईं,
उससे हमलावर को एक ऐसा सुविधाजनक स्थान मिला जिससे सुरक्षा कर्मियों के लिए खतरे का समय पर पता लगाना और उसे बेअसर करना मुश्किल हो गया होगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए शूटर रैली स्थल से सटे एक इमारत में प्रवेश करने में कामयाब रहा। यह इमारत, जिसे सुरक्षित माना गया था, सुरक्षा श्रृंखला में एक कमजोर कड़ी साबित हुई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला 30 मार्च 1981 को राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की गोलीबारी की याद दिलाता है। उस भयानक दिन वॉशिंगटन हिल्टन में एक भाषण कार्यक्रम के बाद अपनी लिमोसिन में लौटते समय वॉशिंगटन डीसी में जॉन हिंकले जूनियर द्वारा राष्ट्रपति रीगन को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। रीगन पर हमले ने राष्ट्र को हिलाकर रख दिया और दोनों घटनाओं के बीच समानता को नजरअंदाज करना असंभव है। जॉन हिंकले जूनियर ने 1976 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर में अभिनेत्री जोडी फोस्टर को देखने के बाद उनके प्रति जुनून विकसित कर लिया था। ये मानते हुए कि हमला फोस्टर को प्रभावित करेगा, हिंकले ने अपने कार्यों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा की। जैसे ही रीगन होटल से बाहर निकले और लिमोसिन की ओर बढ़े, हिंकले ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से 6 गोलियां चलाईं। गोलियां रीगन और 3 अन्य लोगों को लगीं, जिससे देश सदमे और अविश्वास की स्थिति में आ गया। रीगन और ट्रंप पर हमले इस मायने में समान है कि इसमें ऐसे शूटर शामिल थे जिन्होंने अपने कार्यों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सुरक्षा खामियों का फायदा उठाया था। दोनों ही मामलों में हमलावरों के पास स्पष्ट दृष्टि थी और वे घातक सटीकता के साथ निशाना साधने में सक्षम थे। ट्रंप पर हुए हमले के बाद सीक्रेट सर्विस को कड़ी जांच का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने सवाल किया कि ऐसी घटना कैसे हो सकती है। पूर्व CIA अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक बॉब एयर्स अपनी आलोचना में विशेष रूप से मुखर थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अमेरिकी सीक्रेट सर्विस इकाई ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। शूटर अपने निशाने से चूक गया, लेकिन उसने जो गोलियां चलाईं, वे कुछ रैली में शामिल लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। जो लोग नहीं बच पाए। बटलर काउंटी में एक रैली के दौरान अचानक गोलीबारी होने से वहां अफरा तफरी मच गई। रैली में चलाई गई गोलियां मंच की ओर निर्देशित थीं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप निशाना थे। हालांकि वह किसी बड़ी चोट के बिना भागने में सफल रहे, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस गोलीबारी में एक पुरुष की मौत हो गई और 2 अन्य पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने इन हताहतों की पुष्टि की, लेकिन पीड़ितों की पहचान तुरंत जारी नहीं की गई। अपने पसंदीदा उम्मीदवार का समर्थन करते हुए अपनी जान गंवाने वाले पहले पीड़ित का मामला सबसे दुखद है। दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसकी कहानी विशेष रूप से दिल को छू लेने वाली है। टेक्सास के रिपब्लिकन अमेरिकी प्रतिनिधि रॉनी जैक्सन ने खुलासा किया कि उनके भतीजे भी घायलों में शामिल हैं। उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया, उसके गले में छूकर गोली निकल गई। गोली उसके गले को पार कर गई, उसका गले में घाव हो गया और उसका खून बह रहा था। युवक की चोट हालांकि जानलेवा नहीं थी, फिर भी इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता थी। गोलीबारी का असर पीड़ितों से आगे तक बढ़ा। बटलर काउंटी का पूरा समुदाय अपने जीवन के नुकसान और इकट्ठा होने और अपने विचार व्यक्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों की चोटों का शोक मना रहा है। रैली में भाग लेने वालों के प्रत्यक्षदर्शी इस भयानक घटना पर प्रकाश डालते हैं। सबसे दुखद बयानों में से एक उस पिता का है जो अपने बच्चे के साथ रैली में था। बाद में उन्होंने BBC को बताया कि गोलीबारी के बाद उनका बच्चा रो रहा था और मुझे उसे घर ले जाने के लिए भीख मांग रहा था। उन्होंने कहा, वहां हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे जो डरे हुए थे, वे अभी भी डरे हुए हैं। रैली में बच्चों की मौजूदगी जो गोलीबारी की चपेट में आ गए ने इस घटना को और भी दुखद बना दिया। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी जो घटना के अंदर था, उसने गोलीबारी के तुरंत बाद के माहौल का वर्णन किया। उसने बताया, मैंने एक के बाद एक 5 गोलियों की आवाज सुनी और जमीन पर गिर गया। गोलियों की तेज आवाज ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। रैली में मौजूद एक आपातकालीन विभाग के डॉक्टर ने BBC के अमेरिकी सहयोगी CBS न्यूज को एक भयानक विवरण दिया। उन्होंने कहा, मैंने गोलियां सुनी, मुझे लगा कि शुरू में पटाखे थे। वहां कोई चिल्ला रहा था, उसे गोली मार दी गई है, उसे गोली मार दी गई है। वह आदमी घूम गया था और बेंचों के बीच फंस गया था। बहुत खून था। जैसे जैसे गोलीबारी की जांच जारी है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान इस त्रासदी की ओर ले जाने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे जैसे देश इस त्रासदी से जूझ रहा है, यह सोचना असंभव नहीं है कि क्या चीजें अलग तरह से हो सकती थीं। चेतावनी। पेंसिल्वेनिया के बटलर काउंटी में रैली वाली शाम उत्साह और प्रत्याशा से भरी हुई थी। भीड़ में ग्रेग स्मिथ भी थे, जो एक स्थानीय निवासी थे।
और उन्होंने कार्यक्रम को बाहर से सुनने का फैसला किया था। ग्रेग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी निरीक्षण क्षमता जल्द ही उसे एक नाटकीय और जानलेवा स्थिति के केंद्र में ला देगी। जैसे ही रैली शुरू हुई, ट्रंप मंच पर आए और ग्रेग बाहर खड़े होकर कार्यक्रम की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। ट्रंप का भाषण शुरू हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि ग्रेग का ध्यान किसी असामान्य चीज की ओर गया। उसने अपनी आंख के कोने से 50 फीट दूर एक इमारत की छत पर हलचल देखी। पहले तो यह एक परछाई जैसा लग रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो उसने एक आदमी को छत पर रेंगते हुए देखा। दृश्य खतरनाक था। वह आदमी कोई राहगीर नहीं था, वह राइफल से लैस था। हथियार साफ दिखाई दे रहा था और आदमी की हरकतें सोची समझी और गुप्त थीं। ग्रेग का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे संभावित खतरे का एहसास हुआ। छत पर मौजूद व्यक्ति अकल्पनीय नुकसान पहुंचाने की स्थिति में था। एक पल भी बर्बाद किए बिना ग्रेग हरकत में आ गया। वह जानता था कि उसे तुरंत अधिकारियों को सतर्क करना होगा। वह चिल्लाने लगा और छत की ओर इशारा करने लगा। जमीन पर गश्त कर रहे पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, छत पर एक आदमी राइफल लेकर है, वह चिल्लाया। हालांकि पुलिस ऊपर के खतरे से बेखबर लग रही थी। वे भीड़ को संभालने और जमीन पर कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करने में व्यस्त थे। ग्रेग की चीखें रैली के शोर में दब गईं और उसके इशारों पर किसी का ध्यान नहीं गया। ग्रेग के दिल में निराशा और डर हर पल बढ़ता गया। वह उम्मीद में इशारा करता रहा कि कोई तो देखेगा जो उसने देखा। 3 से 4 तकलीफदेह मिनट तक ग्रेग ने अधिकारियों को बंदूकधारी से अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास असफल रहे। बंदूकधारी पुलिस की नजरों से ओझल रहा और ग्रेग की चेतावनी अनसुनी कर दी गई। अंत में शूटर ने अपना घातक मिशन पूरा किया, जिसमें रैली में शामिल एक व्यक्ति की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। अगर FBI या आसपास के किसी सुरक्षा एजेंट ने ग्रेग की चेतावनियों पर ध्यान दिया होता और कार्रवाई की होती तो चीजें अलग होती। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला वास्तव में दुखद था और यह चुनाव से कुछ महीने पहले ही हुआ था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, दुनिया सांस रोक कर देख रही है।